हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे करणियों की तुलना। करणियों की तुलना में हम देखेंगे कि दो करड़ी में कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है, करड़ी का घात 3, 125 और करड़ी 36। ऐसे प्रश्नों को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि करड़ी का घात कितना है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी संख्या नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर करड़ी का घात 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये करड़ी का घात 3 है। तो हम जितना घात होगा उतने का हम जोड़ी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? गुणनखंड करने के बाद। तो यहाँ पर 3 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर करड़ी का घात 3 125, तो बराबर 125 का अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इकाई में 5 है मतलब 5 से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5 पचे 25 और 5 एकम 5, तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 125 को हम इस तरह से 3 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, जितना घात होगा उतने का जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर घात 3 है मतलब ये 3 का एक जोड़ी बनेगा, तो यहाँ से हम बना लेंगे। तो बराबर यहाँ से क्या होगा, ये 5 बाहर निकल जाएगा और अंदर पूरा इसमें से एक जोड़ी जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर अंदर कोई भी संख्या नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। दूसरी संख्या अपने पास है 36 और यहाँ पर क्या है, करड़ी का घात 2 है। तो हम चाहे तो 36, वैसे 36 का वर्गमूल हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 6 अगर ये भी नहीं पता है तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर 36 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सम संख्या है, हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर देखते हैं 2 9 18 और उसके बाद देखिए यहाँ से 3 तिहाई 9 और लास्ट में फिर से 3 एकम 3, ये हो जाता है। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर घात 2 है तो 2 की जोड़ी बनने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 का एक जोड़ी बन रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6। अब इसको ध्यान से देखिए, 5 और 6 को देखिए, तो 5 और 6 में कौन सा बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 बड़ी है 5 से, ये बड़े का चिन्ह है। तो 6 किसका मान था, करड़ी 36 का, तो हम लिखेंगे करड़ी 36 बड़ी है करड़ी का घात 3 125 से। हम किसी भी करड़ी को देख करके उसके संख्या को हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसलिए इसके अंदर की संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है। चलिए हम एक और प्रश्न हल करते हैं। और दूसरा प्रश्न है, करड़ी के अंदर 121 और करड़ी का घात 3 729। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 121 को लिखेंगे। यहाँ पर करड़ी का घात कितना है, 2 है। तो जब भी हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो जो संख्या होगा उसका 2 का हम जोड़ी बनाएंगे। और एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम 1 से लेकर के 20 तक का यदि हम वर्गमूल याद रखें तो इससे बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर नहीं भी पता है तो हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो चले देखते हैं 121। ये जो 121 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई में हम देखते हैं यहाँ पर 1 है तो हम सबसे पहले भाग देंगे 3 से। 3 के बाद 3 से में यदि भाग नहीं चाहता है तो हम आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 5 में जाएंगे, फिर 5 में भी नहीं बढ़ता है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5 के बाद 7 9 11 इस तरह से। तो ये जो संख्या है 121, ये भाग जाएगा 11 से। तो 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11, तो फिर 11 एकम 11। अगर इसको हम वर्गमूल के रूप में याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए। तो 121 का वर्गमूल होता है
11 और 121 को हम लिखते हैं यहाँ से 11 गुणा 11। तो ये देखिए यहाँ पर घात कितना था, 2 था, तो 2 का एक जोड़ी बन जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 11 लिखेंगे। ये हो गया। अगली संख्या है अपने पास करड़ी का घात 3 और 729। तो इसको लिखते हैं हम, इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 729 ये हो गया। देखिए यहाँ पर विषम संख्या है। सबसे पहले हम इसको भाग देंगे 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9। फिर यहाँ से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर यहाँ से 3 से 3 नवा 27 और फिर 3 तिहाई 9 और लास्ट में अपने पास बचेगा 3 एकम 3, ये 3 बचेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको करड़ी का घात 3 और अंदर में लिखेंगे 3 गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3, इस तरह से 6 बार लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर करड़ी का घात क्या है, 3 है। इसका मतलब हमें 3 का एक जोड़ी बनाना है। तो ये हो गया। यहाँ पर भी जोड़ी बन जा रहा है। तो इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा। फिर अगली संख्या को जब हम लिखेंगे तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए दोनों को गुणा कर देते हैं तो 3 तिया क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये जो करड़ी का घात 3 729 था, इसका मान कितना आया, 9, और इसका मान कितना आया था, 11। इन दोनों को हम तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11 बड़ी है 9 से, या इसको शब्दों में हम लिखेंगे 11 बड़ी है 9 से, ऐसे लिखेंगे इसको। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं 9 का क्या मान था। 9 का यहाँ पर ये था करड़ी का घात 3 729 और 9 से बड़ी कौन है, 11 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और 11 का मान क्या है, करड़ी 121। तो यहाँ पर करड़ी 121 बड़ी है करड़ी के घात 3 729 से। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से दो करणियों को हम तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।